दोस्तों नमस्कार। मैं जेमेन ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जीजेपीसी और यस बैंक के साथ में जो ये वेबिनार हम यहाँ पे आप सारे सदस्यों के लिए आयोजित किए हैं, उसमें मुख्य रूप से आपको गोल्ड मेटल लोन, ट्रेड फाइनेंस और भी यस बैंक से रिलेटेड जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। जीजेपीसी के जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सबका भी मैं जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यस बैंक के साथ में जो हमारा पहले एमओयू हुआ है उसी क्रम में हम आज इस वेबिनार्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में यस बैंक आपको बेटर ढंग से अपनी सर्विसेज, डेडिकेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, आप उनके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स ले सके। इसके लिए यस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और उनका एक बड़ा सा पैनल जो है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, उनका पूरा पैनल यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट श्री दर्शन राठी जी का जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाविन गज्जर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नगमा चावला जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका भी जीजेपीसी की तरफ से हमारे बोर्ड और कार्यकारी निदेशक की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं श्री किरण सेट्टे जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप सारे वरिष्ठ अधिकारीगण अपने टीम के साथ में यहाँ पे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं जो और भी जो टीम मेंबर्स हैं, प्रतीक काला, नीरज कुमार, विजय कृष्णन, जो लगातार आपको सर्विसेज के लिए आपके साथ कनेक्ट रहेंगे मेंबर्स को, उनका भी यहाँ पे जीजेपीसी की तरफ से हमारी कलीग मृणाली और मैं मिथिलेश पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आप सब जो यहाँ पे व्यापारीगण जुड़ रहे हैं डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। मैं क्रम आपको समझा दूं कि कार्यक्रम का पूरा जो संचालन होगा यस बैंक की तरफ से दर्शन राठी जी करेंगे और उसके बाद एक एक करके जो भी प्रेजेंटेशंस होंगे, प्रेजेंटेशंस के बाद में मेंबर्स के जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप Q&A में या अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को रखिए। कार्यक्रम के लास्ट में प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद में जो अराउंड 30 से 35 मिनट्स में प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपके प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे यस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से। तो मैं अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर अपने सारे इस मेहमानों का और सारे स्पीकर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे कन्वीनर MSME मनीष जीवानी जी की तरफ से। और मैं अब जो है माइक और आगे के कार्यक्रम के लिए यस बैंक के दर्शन जी से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है आगे कार्यक्रम का संचालन करें। दर्शन जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम मतलब एक यस बैंक की तरफ से हम क्या क्या अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं MSMEs के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जैसे गोल्ड मेटल लोन्स, जो जिसका आप कैसे फायदा उठा सकते हो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ये हम देखेंगे अभी। सो यस बैंक का SME बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली हम 700 ब्रांचेस है पैन इंडिया जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस 25 इंडियन स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी आर कवर्ड। हम 150 सिटीज में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है स्पेसिफिकली फॉर SMEs। मतलब इसके अलावा नॉन SME प्रेजेंस भी है, बट स्पेसिफिकली फॉर SME हम 150 सिटीज में प्रेजेंट है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है जो हम आगे देखेंगे जहाँ पे बिना आपके बैलेंस शीट या PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे हम आपको फंडिंग भी करते हैं। हमारा एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके थ्रू विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन आपको डायरेक्ट सैंक्शन मिल जाएगा। हमारे कुछ टेम्पलेटेड मॉड्यूल्स है जहाँ पे आपको 5 करोड़ तक की लोन फैसिलिटी अवेल होंगी with very minimum documentation and within a very fast time. पैन इंडिया सिर्फ SME के लोन सर्विसिंग के लिए हमारे पास 700 लोग हैं अक्रॉस 30 डिफरेंट हब लोकेशंस एंड 25 लोकेशंस जहाँ पे क्रेडिट और ऑपरेशंस भी प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी एंड पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक ओपन करके हमारा एक पार्टनर है जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो आपके
टैली में जो अकाउंटिंग करते रहोगे वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएंगे. सो इट हेल्प्स बेसिकली इन अकाउंटिंग ऑन डे टू डे बेसिस. ज़ोहो बुक्स के साथ हमारा टाइप है जिसके थ्रू आपको एक डिस्काउंटेड ऑफरिंग मिलेंगी ऑफ ऑल देयर सर्विसेज. इसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई, मतलब एक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग और रिटेल नेट बैंकिंग ऐप तो है ही हमारा, बट स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई वी हैव डिजाइन्ड अ स्पेसिफिक ऐप कॉल्ड एज एमएसएमई ऐप, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आपके डे टू डे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, बल्क ट्रांसफर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सैलरी पेमेंट्स. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड ऑन नेट की भी एक फैसिलिटी हमारे पास है. यस बैंक जुड़ने से क्या फायदा होगा, तो हमारे कुछ 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके कारण आपका एकदम फ्रिक्शनलेस प्रोसेसिंग हो जाएगा. मतलब एक यूजुअली अगर हम देखते हैं कोई भी लोन प्रोसेसिंग में किसी भी बैंक में, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व, बट हमने कुछ टेम्पलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो सिर्फ आपके जीएसटी स्टेटमेंट पे या सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट पे या दोनों के कॉम्बिनेशन पे आपको फंडिंग अवेल कर पाओगे, जहाँ पे आपको आपकी इवन इफ यू डोंट हैव योर बैलेंस शीट और पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपका रेडी नहीं है तब भी आपको ये फैसिलिटी अवेल कर पाओगे. सर बीच में थोड़ा सा मैं इंटरवीन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश का भी मिक्स रखे हैं क्योंकि साउथ से भी काफी लोग जुड़ रहे हैं, तो उनका जस्ट रिक्वेस्ट मुझे आ रहा था, तो इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगा तो बेटर है. Definitely. So, since I thought the audience is inclined towards Hindi, that's why I was moving towards the same. Okay, so basically, whatever products we are offering here, they are designed on certain principles and machine learning algorithms, wherein we try to improve the TAT in which you get the sanction. So, in certain MSME product offerings, you get a sanction within 24 hours and up to 7 days. So that is how we are trying to build our own capabilities. So end of the day, जब भी आपका requirement रहेगा, you can get an approval in a very fast manner. Also, there is a lot of flexibility which we have in our structuring. So whatever kind of requirement you have, be it export finance, cash credit, overdraft, WCDL, or any other kind of products, we can fit in as per your requirement. Best part about MSME offering with Yes Bank is you get a pre-approved 10% additional limit. So suppose if you had applied for a 2 crore of loan limits and we are able to sanction you 2 crores of loan limits, we can offer you 10%, that is 20 lakh rupees of additional loan limits for all your other personal needs. So suppose if you want to purchase a car, or you need some other small term business loan, or a corporate credit card in your firm's name, all those can be clubbed in this additional 10% limit. So that is how the landscape is. I'll just take 1 minute in delving into what are the different products where we offer funding without looking at your balance sheet or PNL. So we have a banking variant wherein only looking at the bank statement of latest 12 months, we can fund up to 1.5 crores. And in our industry, it can be between 25 to 30% of your bank credits. So whatever business credits are visible in your firm, we can fund up to 30% of that. We have a GST variant wherein based on your GST statement, which you need not even provide the physical statement, we have tied up with a vendor wherein we will get a GST report and we can fund you up to 1 crore of limits in the form of OD against a collateral. So only on the basis of your GST statement, you will be getting a limit of 1 crore. We have a Smart Edge variant wherein it is a combination of your bank statement as well as your GST based assessment, wherein we can fund you up to 5 crores of limit only based on your bank statement and GST returns. No need of your audited balance sheet or P&L. So these are some of our USP products which are present with some other banks, but not at up to the extent where we are offering. And this is very fast. You can get a sanction within 3 to 4 days.
across all these products. Some major facilities which we cover being cash credit overdraft facilities, WCDL, specifically if during some festival season you can avail. We have Dropline OD, pre-shipment, post-shipment finance, which my colleagues will take care in the subsequent slides. We also do non-fund based funding in the form of buyer's credit, bank guarantee, and letter of credit. So I'll hand it over to Nagma, who will take you ahead with pre-shipment and post-shipment finance. Thank you. Hi, good afternoon, everybody. So, as we all know that the MSME has played a major role in the economic and social development of our country. So now we will see how the banks can help MSMEs in growth of their companies, and how the banking products will be able to facilitate growth in your companies. So first I will talk about the export finance. First product in export finance is the pre-shipment finance the banks are offering. So what is pre-shipment finance? It is nothing but a loan given to an exporter for purchase or processing, manufacturing or packaging of the goods, which is prior to the shipment. So before the shipment, for all these expenses, the exporters need finance. So banks will be financing the exporters basis the purchase order that the exporter will be receiving from the foreign buyer. So basis due diligence on the exporters, we provide this loan to the exporters, and maximum tenor for which this loan can be given is 360 degrees, but it will always depend on the working capital cycle of an exporter. So what is the working capital cycle? From the date of payment of any purchase of raw material to the realization of your funds, the whole number of days is the working capital cycle. For that period, the loan will be given to an exporter. Second product in export finance is post-shipment finance. It is a loan or an advance given to an exporter once the shipment or the export of goods is done. So once the shipment is done, depending on the payment terms of between the buyer and seller, how much ever the credit a buyer has given to their seller, for that period of time, a bank will provide loan to the exporter. As I said, the maximum tenor for this kind of loan is 270 days, because the RBI has already given a guideline that the realization of funds for an exporter should be done within 270 days. So maximum tenor for this loan will be 270 days. However, it will depend again on the working capital cycle of the exporter. So as we all know, India is an export promoting country. So our government has also taken initiatives to promote exports within the country and give subsidies, and has come up with schemes for the exporters. So one of those schemes is the interest equalization scheme. So what happens in this scheme is the interest rate benefit of 3% is given to manufacturers, and 2% is given to traders who are trading as in exports under 410 HS codes. So these HS codes are predefined by the government. If the product of your export is falling under these tariff lines, under these HS codes, 2% per annum for traders is given as a subvention to these exporters. This is available both for pre as well as post shipment credit, and the benefit is passed on upfront. So for example, if the interest cost for your rupee credit loan is 10%, for manufacturers it will be 7%. For availing this benefit, the client would be required to submit a UIN, the reference number. This is the unique identification number which the customer gets on DGFT website, a self-declaration form, and a CA certificate to avail all these benefits. And as I said, for traders, there are 410 HS codes which are already predefined by the government, for which the benefit will be passed on to exporter traders. So these are the products from the export side. I will introduce my colleague Mr. Bhavin Gajjar to take you through the import products which the banks can offer. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखें, क्योंकि ऑडियंस से लगातार हिंदी और इंग्लिश के डिमांड आते रहते हैं, तो थोड़ी बातें हिंदी थोड़ी इंग्लिश इस तरह से रखेंगे तो लोग बेटर ढंग से समझ पाएंगे. थैंक यू सो मच सर. श्योर हम कोशिश करेंगे कि वी
keep a balance between Hindi and English. Yes, sir, please. So good afternoon, everyone. So, like my colleagues mentioned, that the products that are available at the bank level for the MSME as well as specifically for exports. So, जो प्रोडक्ट्स की हमने अभी बात की, जो EPC है, PCFC है या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग है, apart from that we also offer LCBD as a proposal, where a customer, if he's doing his export linked by LC, we can look at that, which will be a non-collateral back limit. तो एक वो भी हम देख सकते हैं. Apart from that, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास import financing के भी products available है, and the import financing products that we have is a normal most used product in the market, जो है letter of credit. उस letter of credit को further हम finance कर सकते हैं, या आपका कोई direct import payment है या एडवांस इंपोर्ट पेमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंपोर्ट. फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट्स है जैसे कि बायर्स क्रेडिट, जो पहले LUT के थ्रू इशू होता था, अब वो हम SBLC या बैंक गारंटी के थ्रू इशू करते हैं. बट फंक्शनैलिटी काफी सिमिलर है कि आपके कोई भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को हम और फर्दर फाइनेंस कर सकते हैं. वी कैन फर्दर फाइनेंस इट यूजिंग द बायर्स क्रेडिट लाइन. Similarly, we also have a supplier's credit or RA financing model, which works quite in line with buyer's credit. But in this case, the financing is done through the supplier's channel. The supplier's bank comes into the picture. इस प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, which we are proud to say कि we are the innovator. We were the first bank. हम ऐसे पहले बैंक थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया, which is लोन अगेंस्ट इंपोर्ट या फाइनेंसिंग. इसमें हम हमारा खुद का फंड यूज करके आपको डायरेक्ट फंडिंग करते हैं, जहां आपकी पार्टी को आज अगर आपने अवेल किया है तो यू विल गेट द पार्टी विल गेट द पेमेंट टुडे इटसेल्फ, बट यू गेट द एडिशनल 60 days 90 days डिपेंडिंग ऑन योर वर्किंग कैपिटल साइकिल. जो भी आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो भी गैप है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडिशनल नंबर ऑफ डेज मिलते हैं टू रीपे दिस लोन विच इज इन फॉरेन करेंसी. इन सारे प्रोडक्ट्स की जो हमने बात की, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है स्पेशली इंपोर्ट फाइनेंस के, वो FCY में यानी फॉरेन करेंसी में है. उसके वजह से आपका जो, अगर वो कमीशन बेस्ड है तो कमीशन फ्लैट है, और अगर वो फंड बेस्ड है तो उसका इंटरेस्ट रेट कंपेयर्ड टू रूपी प्रोडक्ट, अगर आप CC यूज करके पेमेंट करें, उससे काफी बेनिफिशियल है. So these are product suite which is there around your export and import. उसके अलावा अभी जैसे आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो एवरी टाइम आपके पास एक फॉरेन करेंसी का रिस्क होता है. सो यू रन अ फॉरेन करेंसी रिस्क व्हिच ऑलवेज नीड्स टू बी हेज्ड. सो फॉर दैट, अलोंग विद दीज फैसिलिटीज, वी इंश्योर कि हम आपको हेजिंग लाइन भी दे, जहां आप अपना फॉरेन करेंसी एक्सपोजर यूजिंग फॉरवर्ड लिमिट्स कैन बी हेज्ड विद अस. So these were the standard products available to the EXIM clients. Now, when we talk specifically to the audience which are into gems and jewelry and export, we offer them products where we would import the gold on your behalf as a nominated bank and supply it to you for further manufacturing of the jewelry. If you are a trader, we also have a product for you, which is a cashback product. Basically, jahan you will be making the payment to us today and you will be taking the gold from us. उसको हम सिंपल हमारी भाषा में कैश लिमिट या PSR लिमिट कहते हैं. बट जहां हम आपको लोन दे रहे हैं, जब आपको मेटल दे देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द टेनर, एंड आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप कितने टेनर के लिए इस लोन को यूज करना चाहते हैं, एंड ऑन द मैच्योरिटी आपको ये लोन रीपे करना होगा, या ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द लोन भी रीपे कर सकते हैं. That product that we give you is gold metal loan. This can be backed by FD, this can be backed by SBLC या collateral, depending on the financials. We will be offering this product. But जब गोल्ड मेटल लोन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम इसको सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही ऑफर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी. And so to take you through the product, I also have along with me Kiran Shetty, who's looking at this product as the product specialist. So I look at the, मतलब मैं पूरा ट्रेड फाइनेंस देखता हूँ, बट किरण एक्सपर्ट है सिर्फ गोल्ड मेटल लोन और बुलियन के लिए. So I'll invite him to join me to take it forward. Hello, good afternoon everybody. This is Kiran here. Thanks Bhavin.
और जैसे कि भाविन जी ने बताया कि गोल्ड मेटल लोन ऑफरिंग के बारे में, ये गोल्ड मेटल लोन हम लोग वी ऑफर दिस ओनली टू द ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स. Now they can be retailers of the jewelry or they can work in a wholesale segment, having a tie-up with the other retailers. So we cater to both these kind of segments for gold metal loan. अभी गोल्ड मेटल लोन जैसे भाविन जी ने बताया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल फिनेंस. अभी बाकी के जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स है जो वर्किंग कैपिटल फिनेंस के, वो आते हैं आपको इन द रिस्पेक्टिव करेंसी, राइट. जैसे कि फॉरेन करेंसी में हो गया, जैसे नगमा और भाविन ने एक्सप्लेन किया, बोथ ऑन द इंपोर्ट साइड एंड द एक्सपोर्ट साइड. रूपी में जैसे आप सीसी लेते हो आपके नॉर्मल वर्किंग कैपिटल में साइकिल में. So gold metal loan is a kind of a working capital finance which is finance in gold. तो इसका मतलब है कि आपको जब डिसबर्समेंट दिया जाता है तो आपको एक्चुअली गोल्ड दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट असेसमेंट. अब इसका टेनर कितना होता है, तो मैक्सिमम टेनर तो उसमें दो प्रकार होते हैं कि अगर आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हो और आप डोमेस्टिक मार्केट में अगर माल बेच रहे हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 180 डेज का टेनर है, और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 270 डेज का है. नाउ ये 180 और 270 दिन ये जो है, दिस इज ऑन द हायर साइड. ऑब्वियसली आपको जो टेनर सैंक्शन किया जाएगा वो आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल के हिसाब से सैंक्शन किया जाएगा. अभी इसमें सिक्योरिटीज क्या है, तो अभी भाविन ने ही जस्ट टच अपॉन द पॉइंट्स व्हाट आर द एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज. तो जो गोल्ड मेटल लोन लाइंस है, वी कैन गिव अगेंस्ट एफडीज और वी कैन टेक अ एसबीएलसी और अ बीजी बाय अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और we can give you as a sub limit of your CC limit. अभी इसमें क्राइटेरिया क्या है, who can avail this gold metal loan. So एक तो है कि आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, चाहे डोमेस्टिक में सेल करो आप या फिर एक्सपोर्ट में करो. दूसरा है कि आपका जो क्रेडिट वर्दीनेस है, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर फिनेंशियल्स, कि आपका टोटल टर्नओवर क्या है, आपका बाकी का क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है, उसके ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया. तीसरा ऑब्वियसली कि हम लोगों ने ये भी डाला है कि सिंस ऑल ऑफ यू आर एसोसिएटेड विद जीजेईपीसी, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो हम लोग अबाउट द रेफरेंसेस एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ. तो ये तीन प्रकार हो गए. अभी इसमें एस बैंक क्या कर रही है, व्हाट इज द डिफरेंशिएटर विद एस बैंक एज कंपेयर टू अदर बैंक्स. बिकॉज आपको पता होगा, आप तो यू आर डीलिंग इन दिस बिजनेस, आपको पता होगा कि गोल्ड सप्लाइंग तो बाकी के बैंक्स है, हु आर ऑफरिंग द अदर गोल्ड गोल्ड मेटल लोन एज अ प्रोपोजिशन टू यू. व्हाट वी कैन डू एज आई टच अपॉन इज वी कैन हैव गोल्ड मेटल लोन एज अ लाइन एज अ सब लिमिट ऑफ योर सीसी लाइन. तो उसमें क्या होती है, आपकी फंजिबिलिटी रहती है, आपको ऑप्शन रहता है. अगर चाहे जब आप सीसी यूज कर सकते हो, आपको जब चाहे गोल्ड मेटल लोन हो, गोल्ड रिक्वायरमेंट हो तो गोल्ड मेटल लोन यूज कर सकते हो. अभी गोल्ड मेटल लोन ही क्यों और नॉर्मल सीसी क्यों नहीं. तो अभी जहां तक ये गोल्ड मेटल लोन का जो प्राइसिंग है, अगर आपने आज सुना होगा न्यूज, आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दिया है 50 बेसिस पॉइंट पे, राइट. सो दिस विल हैव द इम्प्लीकेशंस ऑन योर करेंसी लोन. आपका सीसी का कॉस्टिंग होगा या फिर बाकी का जो आपका वर्किंग कैपिटल टर्म लोन होगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें इसके इम्प्लीकेशंस आएंगे. गोल्ड मेटल लोन का जो प्राइसिंग है, इट इज नॉट लिंक्ड विथ ऑल दिस रेपो रेट्स और माय इंटरबैंक लेंडिंग रेट्स. इट इज लिंक्ड विथ द इंटरनेशनल गोल्ड रिलीज रेट्स. और उसका जो बेसिकली प्राइसिंग होता है जो कस्टमर को हम लोग देते हैं, दैट इज मच चीपर एज कंपेयर टू लोन टेकिंग इन रूपी. से आपका जो सीसी का कॉस्टिंग है उससे कहीं चीप होगा, ये उससे कहीं पॉइंट्स ये लोअर होगा. तो उससे आपको एक चीप वर्किंग कैपिटल फिनेंस का ऑप्शन मिलता है एट वेरी अट्रैक्टिव रेट. और दूसरा चीज है कि सिंस इट इज इन गोल्ड, आप उसको हेज भी कर सकते हो. नाउ you can have your hedging mechanisms in terms of booking the forwards. और अगर से मान लो अगर होलसेल सेगमेंट में अगर डील कर रहे हो, अगर आप होलसेल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको क्या करना है कि आप गोल्ड मेटल लोन अगर मेरे से जो बोल रहे हो उन पे, जब आप उसकी ज्वेलरी बना के जब आप सामने वाले पार्टी को बेचोगे, यू हैव टू कवर द रेट्स विद मी
ऑन द बोथ साइड्स. सो जब आप क्लाइंट के साथ अपने बायर के साथ रेट फिक्स कर रहे हो, तब मेरे साथ ट्रेजरी को फोन करके गोल्ड का जो प्राइस है वो फिक्स करके आप उस लोन को पे ऑफ कर सकते हैं. सो ये काफी एडवांटेजेस है, खास करके अपने जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स कम्युनिटी है उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी relevant and very cheap kind of finance which can be which is available as compared to the other alternatives of working capital finance. तो ये हो गया गोल्ड मेटल लोन के बारे में. अभी आपने ये प्रेजेंटेशन में कवर नहीं है, बट आई विल जस्ट वांट टू अर्ज यू. अभी आपने सुना होगा इस सेपा के बारे में, जहाँ पे इंडिया और यूएई के साथ वो पार्टनरशिप ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप हो गई है. उसके अनुसार whatever the gold is imported from UAE, we can import it as a lower custom duty. मतलब उसमें 1% कस्टम ड्यूटी का फायदा है. तो ये अवेल करने के लिए आपने देखा होगा वो बीच में काफी सारे नोटिफिकेशंस आए थे गवर्नमेंट से कि आपको वो TRQ लेना है, वो कोटा लेना है, कोटा के लिए एप्लीकेशन करना है. और आपको जब ये TRQ जब मिलेगी तब आपको नेसेसरीली आपको रूट करना है थ्रू द नॉमिनेटेड एजेंसी बैंक. As far as today is concerned, हमारे पास एक ऑलरेडी कंसाइनमेंट आ गया है चेन्नई में थ्रू सेपा. तो अगर कोई आपके TRQ होल्डर्स है who has been given TRQs, you can approach us, you can approach S Bank. We can probably help you to procure this gold at the lower custom duty under SEPA and give that delivery to you. जो लोग TRQ के लिए अप्लाई कर रहे हैं अभी, what I will urge and what I will request you is, you please get in touch with us, because you will need IEC number of S Bank to be written on that application letter. We can provide you that. After that, we can always help you and facilitate the gold delivery under SEPA so that it can be profitable you at a lower custom duty, जिससे आपको फायदा भी हो. So this was all about gold metal loan and bullion, what we want to share with you as our proposition. We are happy to take any kind of questions, queries related to any of the presentations or any of the products which has been presented to you. Thank you very much. So thank you everyone. I'll try and address the questions that we have seen on the chat box and Q&A session. Just before that, I'll just reiterate one of the points that Kiran mentioned, कि flexibility जो GM में आपको मिलती है, कि आज जब आप गोल्ड ले रहे हैं, you do not price it today. The day your jewelry is ready, जिस दिन आपका ज्वेलरी रेडी हो जाता है या जिस दिन आप जिनको बेच रहे हैं वो आपसे प्राइस फिक्स कर रहे हैं, उस दिन आप आके हमारे साथ प्राइस कंफर्म कर सकते हो, रेट कट कर सकते हो, which is one of the best flexibility that is available apart from the interest rate advantage. Going to the questions, I'll try and cover one by one. So the first question I could see is that is MSME given rebate in interest? So if you are an exporter, as mentioned, if you are an exporter and you have taken the UIN as per the guidelines released by the government, you will be available for whatever interest subvention is there. And the beauty of this is that we pass the subvention on the day you avail the loan and not at a later stage. So जैसे नगमा ने कवर किया था, I'll try and reiterate. अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और आप एक मैन्युफैक्चरर MSME हो विद UI नंबर, तो आपको 9-3 यानी कि 6% पे हम आपको एक्सपोर्ट का फाइनेंसिंग करेंगे. The other question that I could see is that what is the minimum quantity of gold in gold metal loan? So the minimum quantity is 1 kg that we offer for GML, be it domestic or be it export. Does Yes Bank stock availability of GML? Yes, absolutely, sir. Unless we stock it, we will not be able to cater to your requirement. So yes, definitely we stock on behalf of customers.
So I have one or two questions which are related to the interest rate. I assume this is linked to the GML interest rate. So we are very competitive in the market, and depending on the customer's requirement, the total consumption that he is going to be taking in the entire financial year, we are happy to negotiate and offer the best pricing available. I can see a question that says branch city level. So we are on the overall banking, we are present at all the major cities, tier 2 cities for all your EXIM requirement. When it comes specifically to gold and GML, we are present at all the major locations where we have seen that the requirement of gold is there. If the requirement is a bit offbeat, but the quantity is justifiable, we are more than happy to arrange for the logistics. And we are catering to major locations where the requirement is there. So basically, north se leke south mein, even in the we have given deliveries in and offered gold metal loan in the cities like Ranchi also, Dhanbad also. So down south we are doing in in khas karke Tamil Nadu. When it comes to Tamil Nadu, there is Chennai, Coimbatore, Madurai. You name any kind of a manufacturing hub or any kind of a pocket where our jeweler community is there, we are there. In fact, we have done in Andhra also. We have done in Vizag, Vijayawada, and all those locations, apart from the main city locations like Hyderabad and all of those. So we are there wherever there is a requirement and opportunity, we can cater to the requirement of gold. That is correct. So we have a query from our existing Yes Bank customer for the due date and application of DRP. Sir, I'll request you to either connect with Neeraj or your PSM if you are aware who is your PSM, and we'll definitely help you to get through this. Sir, there is a query. So there are queries where specifically people are asking who is the contact person for a particular city. So we'll try and collate and share it with people from Neeraj and through Pandeji, that which are our contact points across major cities. इसमें questions है, is there any product for jewelry startup? I'll try and cover that. Before that, sir, a question I could go through is that there is a question that the export shall buy gold through manufacturer, do export, then okay. So what I understand from the query is that what is the duty condition for an exporter? See, an exporter who's buying gold from us is actually not liable for the duty, but as a precaution, unless we get the details of the export established, we will be lien marking or holding the duty with us, which will be an interest earning. It could be an FD from your end, and it will be released as and when the export is shared with the bank. Sir, related to the query whether there is any product available for a startup for a jewelry. So we have specific products which are related to startup, and we'll be happy to share it across. But I'll just clarify that specific to jewelry or jewelers, we do not have any customized product as of now. But yes, we have a lot of product offerings which will help you through. So we'll connect with your requirement and share the details of the same. So there is a query, how is gold returned in value of physical end of the tenor? Sir, end of the tenor, the gold is yours because you are supposed to manufacture and convert it into jewelry and sell it further. You have to price whatever gold loan you had taken from us. So the gold remains with you. You do not have to return it to the bank, nor can the bank take it back from you. So there is a query, if someone is into domestic as well as export, how interest can be bifurcated. So related to the GML products, specifically the bifurcation is not required.
because the pricing is similar that is offered to a domestic as well as an export customer. The advantage to an exporter is that apart from GML, he can opt for a pre-shipment financing and then further use the funds to buy gold from us. Maybe if he wants to take GML, he can do that separately. Or like I mentioned, you can take the export financing product, the pre-shipment product, and you can use those funds to buy it outright if that suits your business model and you have a back-to-back pricing with your customer on the day of order. So again, a question related to contact, we'll get the details shared across. आपकी आवाज नहीं आ रही है। So I have a question. Do you help in duty drawback? So Kiran, would you? So basically, in the duty drawback, what we have is for the exporters. Whenever you are offering gold metal loan, as Bhavin mentioned, obviously we are making that available duty free. Now the only difference is that we will be taking that duty amount and we will be releasing that to you at the time when you will be furnishing us the export proof documents. So that is what we are doing in the gold metal loan on the export side for the exporters. Now in terms of the duty drawbacks, we don't have any other mechanism especially in bullion to cater to this particular requirement. So moving on, there is a query. Do you take collateral for sanctioning gold metal loan? Yes, absolutely. We do it collateral backed also. Whether manufacturers shall do export through third party and reimburse the duty? No, it is not permissible. Do we have a branch in Mysore? So as I mentioned, we'll try and cover all the branch specific queries at one shot. We'll communicate the same with GGAPC, so the same can be shared with you separately. There is a query, do you offer GML without collateral? As we mentioned earlier, we can offer it backed by fixed deposit or an SBLC or a bank guarantee. एक क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, Sir, I have tried and covered Q&A और chat box में जितने भी queries थे, so हमने कोशिश करी है कि हम सारे questions के आंसर दे सके। सर इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो अनटच्ड रह गए हैं, जैसे जो MSME से आ रहे हैं। Sure sir, we will be happy to address them. बताइए सर। कि उन्होंने पूछा है, we are a small exporter, so how can you lend us a small quantity, say 250 grams या फिर 500 grams, 750 grams? क्योंकि आपने जैसे बताया 1 kg का जो आपका मेजरमेंट है, तो उसको अगर छोटे छोटे लोग लेना चाहते हैं 1 kg जिनको साथ में नहीं लेना है, उसके लिए यस बैंक कोई स्पेशल ऑफर या कुछ इस तरह कोई प्लान आपके पास में कुछ है? तो किरण would like to answer this question. सर वो क्या है ना कि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज as I have mentioned कि हम लोग जो कुछ भी गोल्ड द बैंक इज डीलिंग नॉट फॉर अस बट फॉर एनी अदर बैंक फॉर दैट मैटर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर इंपोर्टिंग गोल्ड इन द कैपेसिटी ऑफ अ नॉमिनेटेड एजेंसी एंड देन वी आर सप्लाइंग टू द कस्टमर्स आइदर ऑन द आउटराइट बेसिस और ऑन गोल्ड मेटल लोन। नाउ एज आपको तो पता ही होगा कि ये जो गोल्ड आता है कि नॉर्मली जो गोल्ड का डिमांड रहता है फॉर गोल्ड मेटल लोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस इज 995 प्योरिटी। अभी 995 प्योरिटी के सिर्फ किलो बार्स मिलते हैं। अगर किसी की 999 की रिक्वायरमेंट है तो वो भी 100 ग्राम के बार्स में आता है।
तो उसके चलते ना ये छोटी छोटी क्वांटिटी जो है 50 ग्राम्स और 100 ग्राम्स और सो एंड सो फोर्थ, वो प्रैक्टिकली मैनेज करना पॉसिबल नहीं होती है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनफैक्ट वी आर द ओनली बैंक, वी आर प्राउड टू से दैट वी आर अलाउिंग दिस लॉट्स ऑफ 1 किलोस। बाकी के जो बैंक्स है, अगर आपने मार्केट में देखा होगा, you know, there are some banks which are mandating minimum 3 kilos lot, there are some banks which are mandating minimum 5 kilos 5 kilos lot. In fact, we are the one who are offering the minimum lot size of the least value, which is the 1 kilo in this particular space. सर एग्जैक्टली हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इस एफर्ट्स को DGIPC के लेवल पे, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, अगर उनके लिए कुछ हमारे DGIPC के जो खास करके हमारे मेंबर्स हैं, उनको अगर 500 ग्राम प्लस के लिए कुछ स्कीम आपकी तरफ से आगे आ सके तो हम मेंबर्स को बताने में हमें खुशी होगी, क्योंकि छोटे छोटे लोगों को एक साथ में इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं आती है, या एक साथ में 2 लोगों को मिला करके अगर 1 kg कुछ इस तरह की स्कीम्स आप ला सके, मुझे लगता है मेंबर्स को काफी। So Pandey ji, thanks for this lovely feedback. We'll get back to you if we are able to customize this solution, especially as this request is coming from DGIPC. But हम ये कहना चाहते थे कि फिलहाल हम 1 kg के नीचे नहीं ऑफर करते, and like Kiran also mentioned, sir, I am also proud enough to quote this कि सर येस बैंक 1 kg लॉट्स में ऑफर करता है। सर काफी लार्ज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी इसमें एक्टिव है, वो लोग 1 kg क्वांटिटी में भी नहीं ऑफर करते, उनका मिनिमम लॉट साइज ही 3 kg होता है। बट यस सर, पॉइंट वेल टेकन, we'll try and see if we can customize a product around it which would even help a small manufacturer which would require it lower than 1 kg. थैंक यू सर। एक और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो गोल्ड लोन की बात, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए आपका पैरामीटर्स MSME सर्टिफिकेट्स ही है, या इसके अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है आपकी अप्रूव करने के लिए कि ये मैन्युफैक्चरर है करके? सर मैन्युफैक्चरर देखने के लिए सर वी जस्ट डोंट रिलाई ऑन द सर्टिफिकेशन। हमारे बैंक ऑफिशियल सर एक्चुअली जाके विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि नहीं। सो दैट विल बी एडिशनल चेक पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तो रहेगा ही रहेगा, बट हम फिजिकली भी वेरीफाई करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं। अगर आप हमारी इंडस्ट्री को, मुझे लगता है कि जिस ढंग से गोल्ड की सप्लाई येस बैंक ने पास्ट में करी है, DGIPC के आपको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं गोल्ड सप्लाई के लिए, तो उसमें आप हमारे जो प्रैक्टिसेस जो हमारे यहाँ चलती हैं कि ऑफिसेस प्लस उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या उसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे करवाने का जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है, तो उसको कैसे आप एक दूसरे से कोलेट करते होंगे? सर तो इफ आई अंडरस्टैंड योर क्वेरी करेक्टली, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई जॉब वर्क करा रहा है उसको मैं ऑफर कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ सर उसको भी ऑफर, एज फार एज आई एम एबल टू एस्टैब्लिश कि भाई जॉब वर्क करके भी ये एंड ऑफ द डे मैन्युफैक्चरिंग होके ही सेल हो रहा है। सर इसके अलावा सर जो मेरे पास में और भी क्वेश्चंस कुछ आए हैं, सर कुछ रीजनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपको 1 to 1 शेयर कर देंगे, जो आपके पहले से ही कस्टमर्स हैं लेकिन कुछ चैलेंजेस हमारे मेंबर्स फेस कर रहे हैं। तो जैसे आप जी सर, मैंने आई हैव ट्राइड एंड आंसर्ड देम ऑन द Q&A आल्सो कि we'll connect with you and most happy to serve sir. और मेंबर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद में हम आपको जल्दी ही यस बैंक की जो डिटेल्स है, जो कई लोगों ने प्रश्न किए हैं कॉन्टेक्ट्स और इस सब के लिए, तो पूरे डिटेल्स आपको शेयर किए जाएंगे। जो लोग भी पार्टिसिपेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, और DGIPC के मेंबर्स को भी हम लेटर स्टेज में संपर्क करके इस बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग यस बैंक के इस डेडिकेटेड जो पैनल, पूरा इतना बड़ा पैनल आया हुआ है अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में, उसका आप बेनिफिट्स ले सके। अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप इस पैनल के सामने रख सकते हैं, और अगर आपके प्रश्न ना हो तो मैं आपको बस इतना DGIPC की तरफ से बताना चाहूंगा कि हम आपको समय समय पे जो भी अपडेट्स यस बैंक से हमें मिलेंगे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल आपको मिलेगी।
तो मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कोई सुझाव हो, आपके कोई सजेशन हो, तो आप JJPC को भेज सकते हैं, जिससे कि हम एस बैंक तक पहुंचा सकें। अगर कोई चैलेंजेस कोई कठिनाई आप फेस कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है रिगार्डिंग कोलेटरल, प्लीज क्लैरिफाई। Sir, I replied on the chat box. I did address it during the session कि we do offer a GML backed by collateral. So मैंने फिर reiterate किया है कि definitely sir collateral backed GML हम offer करते हैं. Just I would like to add Pandey ji कि the only reason that we are not sharing the contact details on this forum is that it will be far more organized if we share it at the regional level, क्योंकि वो contact करना और solution provide करना काफी fast हो जाएगा। हम अभी सेंट्रल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको रीजनल लेवल लोकेशन वाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे जो आप आगे शेयर कर सकते हो, जिससे हम सोल्यूशन प्रोवाइड बहुत आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। सो दैट्स द ओनली रीजन वी आर नॉट शेयरिंग द डिटेल्स इन दिस फोरम। ठीक है भाविन जी, मैं मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि जो भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, आप आपने जो फॉर्म फिलअप किया होगा, कंपनी का नाम डेफिनेटली लिखा होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हम जो है यस बैंक की जो की कोर टीम है अलग अलग एरियाज में, जैसे ही हमें डिटेल्स मिलेगा हम निश्चित तौर पे आपको शेयर करेंगे, जिससे आप उनका बेनिफिट्स ले सकें। जहां तक आप ब्रांच इन मैसूर, तो उसका आंसर पहले भी आपको दिया जा चुका है ब्रांच मैसूर के बारे में, और जो रिकॉर्डिंग के लिए आप लिख रहे हैं डेफिनेटली हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, जो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक दो दिन में जैसे हमारे यूट्यूब जो JJPC का पोर्टल है वहां पर भी रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल कराने का हम प्रयास करेंगे, जिससे आप कोई चीज छूट गई हो तो आप उसको देख सकें। तो सर एक और क्वेश्चन है, what is the chat box, why it is necessary to open the current account and OD account to open a GML account? अभी GML account ऐसे करके कुछ account नहीं रहता है, there is no account which is called as GML account, neither it is not, because आपका जो जैसे for example आपका OD हो गया, it is not, I am not giving the money, I am giving the gold, right? We are giving the gold. That is the reason why there is no requirement of opening a account only for the GML purpose. Loan account नहीं रहता है उसमें. But however, there is a requirement of opening the current account, and there is a Boolean margin account which we open. अभी why that Boolean margin account is required? Because जैसे कि मैंने बताया कि मैं गोल्ड दे रहा हूँ on day one as a disbursement, so obviously आप उसका रेट कब फिक्स कर रहे हो कि आपको जब मार्केट में ज्वेलरी बना के बेचते हो तब और कस्टमर को देते हो तब आप उसका रेट फिक्स कर रहे हो एट द टाइम ऑफ रिपेमेंट। जैसे भाभी ने बताया कि मैं आपको रिपेमेंट के टाइम पे मेरे को गोल्ड नहीं देना है, बट आपको गोल्ड का प्राइस फिक्स करके आपको इक्विवेलेंट INR देना है। तो अभी इसके बीच में मैंने जब आपको गोल्ड दिया और जब तक आपने गोल्ड का प्राइस फिक्स किया, गोल्ड का प्राइस कहीं भी जा सकता है। मान लो अगर at the start of the disbursement, at the time of delivery, it is say for example 50 lakh rupees per kilo. It can go up to 70 lakhs also. It can come down to 40 lakhs also. Meanwhile, अगर जब तक आप रिपे नहीं करते हो, अगर ऊपर बढ़ जाए तो करोगे क्या? तो उसके लिए मार्क टू मार्केट कॉल्स होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि नॉर्मली कि जो आप कोलेटरल दे रहे हो, अगर मान लो आप FD दे रहे हो, अगर आप 100 रुपए का अगर FD दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट में 10% मार्जिन रख के आपको 90 रुपए का गोल्ड दे रहा हूँ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर ये प्राइस में अगर ऊपर जाता है तो आपको जो मार्जिन है, जो इंक्रीमेंटल मार्जिन है गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, वो आपको फंड करना पड़ेगा। वो आप फंड किस में करते हो? तो बुलियन मार्जिन अकाउंट में करते हो। तो इसके लिए वो बुलियन मार्जिन अकाउंट ओपन किया जाता है। अदरवाइज फॉर द डिसबर्समेंट of the loan there is no other any special account which needs to be opened. थैंक यू। मेंबर्स के जो और भी क्वेश्चंस लगातार आए हैं, मैं आपको बता दूं कि यस बैंक के जो भी ब्रांचेस हैं उनकी डिटेल्स भी अगर हमें मिल पाएगी यस बैंक से, तो हम आपको सारे लोगों को पूरे भारत में उनके कहाँ ब्रांचेस हैं वो डिटेल्स भी हम आपको शेयर करेंगे अगर हमको उपलब्ध कराएंगे। सेकेंड जो है, जो मेजर जो पोटेंशियल सिटीज है जहाँ पर उनके ऑफिस है और वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे हमें मिल जाएगी हम आपको शेयर करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है, मेंबर्स के लिए जरूरत की है,
जैसे यस बैंक से समय समय पे हमें जानकारी अपडेट्स मिलते रहेंगे, हम आप सबको शेयर करेंगे। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जीजेपीसी के रिकॉर्ड में है, और हम जीजेपीसी की तरफ से हमने छोटे लोगों के एमएसएमईज के लिए जो रिक्वेस्ट हमने करी हुई है, जैसे ही यस बैंक उस पर कुछ कॉल देगा वो भी हम आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि समय की जो सीमा है, काफी चीजों को, प्रश्नों को हमने यहाँ पे आंसर देने का प्रयास किया है यस बैंक के माध्यम से। तो मैं जीजेपीसी के सभी सदस्यों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और खास करके यस बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी किरण शेट्टी जी, नगमा मैडम, भाविन सर और दर्शन राठी जी, और उनकी जो बाकी टीम मेंबर्स है जिन्होंने काफी विस्तार से आपके एक एक प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास किया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और मेंबर्स को एक बार फिर से आश्वासन देते हुए कि हम आपके लिए फिर से यस बैंक के इस बड़े पोर्टल्स को अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा और भी बेहद ढंग से आपको समझाने के लिए, आपकी कठिनाइयां अगर आप हमको शेयर करेंगे तो उसके निराकरण के लिए हम आपको दोबारा इस पोर्टल में लाने का प्रयास करेंगे। उनके टाइम्स अगर उनसे हमें मिल पाएगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देते हुए, खास करके यस बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी और जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स बैठे हैं उन सबका धन्यवाद देते हुए, मैं जीजेपीसी के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए फिर आप सबसे विदा लेता हूं। और अगली मीटिंग या अगली जब फिर से वेबिनार्स होंगे उसमें हम फिर आपके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you sir. on behalf of the entire Yes Bank team. Thank you to the all participants. खूब धन्यवाद सभी का। धन्यवाद Mithilesh sir and Mrinalini ji, thank you so much for inviting us to the session. You have always been supportive. And also special thanks to my colleagues and speaker Darshan, Bhavin, Nagma and Kiran for the wonderful session. And also my colleagues Pratik sir and Neeraj for all the support they have provided throughout for end-to-end managing. We hope to keep continuing working together with GJPC in a similar way. Thank you so much, everyone. Thank you, Krishna. Thank you.